कक्षा 10 के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। द्वादश पाठ वर्षावर्णम वर्षा ऋतुवर्णन। संस्कृत साहित्य प्रसिद्धानि काव्यानि महाकाव्यानि च सन्ति। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्य और महाकाव्य हैं। काव्येषु आदि काव्यम रामायणम विश्व प्रसिद्ध वर्तते। काव्यों में आदि काव्य रामायण विश्व में प्रसिद्ध हैं। रामायण से रचिता वाल्मीकि कवि आदि कवि विद्यते। रामायण के रचिता आदि कवि वाल्मीकि हैं। अस्मिन् काव्ये सप्तकाण्डेषु भगवतो रामचन्द्रस्य अखिलं वर्णम चरित्रवर्णनम अस्ति। इस काव्य में 7 कांडों में भगवान रामचंद्र जी का संपूर्ण चरित्र है। पाठोऽयं किष्किंधाकाण्डात् 8 विसर्गात् उद्धृत। यह पाठ किष्किंधाकांड के 28वें विसर्ग से लिया गया है। पाठे अस्मिन् संदर्भोचित। इस पाठ के संदर्भ में प्रकृति वर्णम ऋतुवर्णम तत्रापि वर्षतो वर्णम अस्ति मनोहरम वर्णम अस्ति। इन्हें इस पाठ के संदर्भ में प्रकृति का वर्णन, ऋतु का वर्णन और वर्षा ऋतु का मनमोहक वर्णन किया गया है। प्रथम श्लोक। रज प्रशांतम सहिमो अध्य वायुर्निर्धाघोष प्रसारा प्रशांतः स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपतीनां प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशान। इस प्रकार से ये जो प्रथम श्लोक हैं, इसमें आज पृथ्वी के धूलकण शांत हो गए हैं, वायु शीतलता से युक्त हो गई हैं, गर्मी के फैले हुए दोष कम हो गए हैं और राजाओं की यात्राएं रुक गई हैं। विदेशों में निवास करने वाले लोग अपने देश को आ रहे हैं। इन्हें वर्षा ऋतु का ये प्रभाव पड़ता है। दूसरा श्लोक है। समुद्रहन्तः सलिला अतिभारः बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सु श्रृंगेषु महीधराणां विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। इन बगुलों की पंक्ति को सुशोभित करने वाले बादल पानी के अधिक भार को धारण करते हुए गर्जना नदंत ने गर्जना करते हुए ऊंचे पर्वतों के शिखरों पर कुछ विश्राम करके फिर आगे बढ़ते हैं। ऊंचे पर्वतों के शिखर पर विश्राम करके फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखना। वहंती वर्षंती नदंती भांति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्योघना मतगजः वनान्तः प्रिया विहीना शिखिन प्लवंगमः। इन्हें वसंत ऋतु, जो ये वर्षा ऋतु होती हैं, इस ऋतु में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, मतवाले हाथी चिंगाड़ते हैं, वन प्रांत सुशोभित होते हैं और अपनी प्रेमिकाओं के से बिछड़ू लोग चिंतामग्न हो जाते हैं और मोर नाच रहे हैं, मेंढक सुखी हो रहे हैं। मेंढक क्या है? सुखी हो रहे हैं। अगला देखना, चौथा। वर्ष प्रवेगा विपुला पतंती प्रवान्ति वाता समुद्रेण वेगः प्रणष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलम विप्रन्तिन्पन्नमार्गः। इन्हें बहुत अधिक वर्षा का वेग, विपुल बहुत अधिक वर्षा का वेग गिर रहा है, अत्यधिक वेग से बह रही है, जिसके किनारे नष्ट हो गए तथा जिन्होंने मार्ग रोक दिया है, ऐसा नदियों का पानी तेजी से बह रहा है। 5वां श्लोक देखना, 5वां पंक्ति मतलब सुभाषित। षट्पाद तंत्रिम मधुराभिधानम प्लवंगमोदिरित्कंठतालम अविष्कृतः मेघ मृदंगनादे वनेषु संगीतमेव प्रवर्तम। इन्हें वर्षा ऋतु में जो वन प्रांत कैसा हो जाता है उसके बारे में बताया कि वनों में भौरे वीणा का मधुर गान कर रहे हैं, मेंढक कंठ से ताल दे रहे हैं, बादल गर्जना कर रहे हैं, मृदंग की आवाज निकालकर संगीत कर रहे हैं। अगला 6 है। मता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रांततरा मृगेन्द्रा रम्या नगेन्द्रा निभृंत नरेन्द्रा प्रक्रीडितो वारिधर सुरेंद्र। अब इसमें हाथी मस्त हो गए हैं। मता गजेंद्र यानी हाथी मस्त हो गए हैं, बैल प्रसन्न हो रहे हैं, सिंह
वनों में अत्यधिक पराक्रमशील हो गए हैं और बड़े बड़े पर्वत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, रम्य नगेंद्र निविंद्र नरेंद्र, और तथा राजा युद्ध आदि के उत्साह को छोड़कर मौन हो गए हैं। प्रकृति प्रक्री प्रक्रीडितो वारिधरे सुरेंद्र, और इंद्र मेघों से खेल रहे हैं, इंद्र मेघों से खेल रहे हैं। अंतिम है, घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनम अभ्युपेति, नवेर्जलोध धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता नादिशः प्रकाशः, नादिशः प्रकाशः। इन्हें आकाश घने अंधकार से आच्छादित ढक हो गए हैं, न तारे हैं न सूर्य दिखाई दे रहा है। पृथ्वी नए जल के बहने से पूर्ण रूप से तृप्त हो गई हैं, दिशाएं अंधकार में लिप्त हैं, कहीं प्रकाश नहीं है। इस प्रकार से यह जो वर्षा वर्णम है ये पाठ समाप्त होता है। इसके प्रश्न भी बहुत ही सरल हैं, जैसे एक पदेन में है, एक वाक्यन में है, ये आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको करके दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।